सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे बोर्ड मॉस यानी व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाव गुणा भाग, उसमें प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, है ना। तो कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन को कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, पहले क्या सॉल्व करना है, बाद में क्या सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी। तो आज उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके और आप परीक्षा में जब क्वेश्चन आए तो अच्छे से लगा पाओ। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रश्न कह रहा 19 माइनस के ब्रैकेट में है 2 गुणे 5 माइनस के मध्य ब्रैकेट में 25 ऑफ 2 और फिर है भाग का 10। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा सभी साथी बताने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था कि वी बोर्ड मॉस में सबसे पहले आपको देखना है क्या बार ब्रैकेट है कहीं पर। इस पूरे क्वेश्चन में देखो बार ब्रैकेट कहीं पर नहीं है। बार ब्रैकेट के बाद बी आता है, बी का मतलब ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा है और मंझला ब्रैकेट है। तो बड़ा तो सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब मंझला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। अब इतनी चीज़ को हमको पहले सॉल्व करना है। इतनी चीज़ के अंदर डिवाइड है और ऑफ है, तो पहले क्या सॉल्व होता है। अगर मैं वी बोर्ड मॉस यहाँ पर एक बार और मेंशन करूँ तो आप ज़रा हमें बताओ, सबसे पहले आपका डिवाइड सॉल्व होगा कि ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ सॉल्व होगा ना, ऑफ का मतलब का होता है। तो हम यहाँ पर का को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, यानी ये ब्रैकेट में आ जाएगा 50 और भाग्य क्या हो जाएगा 10। ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। माइनस, अब देखो यहाँ पर अब आप क्या करो, सॉल्व कर सकते हो। इतनी चीज़ को आप एक बार में सॉल्व कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, माइनस लगा है। तो 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया। ये बड़ा ब्रैकेट बंद और माइनस के क्या आ गया, 19 आ गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 पंजे कितना हो गया, 50। तो ये आ जाएगा 10 माइनस यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। ये ब्रैकेट में बंद हो गया और ये माइनस के क्या बाहर है, 19 है। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। 10 से 5 गया, 5 बच गया। ये यहाँ बच गया 5, ये माइनस है तो माइनस, ये हो गया 19। 19 से 5 जाएगा तो 14 क्या आएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 14 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 14 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप समझे हो कि नहीं समझे हो, समझ गए हो ना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जरा उसको लगाने की कोशिश करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये आपको समझना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुणे 2, ये हो गया 3 गुणे 2 और फिर है आपका भाग 3 और उसके बाद है ऑफ 2, फिर है गुणे 3, उसके बाद है भाग, ब्रैकेट के अंदर है 5, प्लस में 5, गुणे में 5 और भाग्य कितना हो गया 5, उसके बाद है ऑफ और ये कितना है आपका 5। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है, क्या आएगा उत्तर आप हमें बताओगे। क्वेश्चन कितना भी बड़ा मेरे भाई आ जाए, कितना भी बड़ा, देखिए इस क्वेश्चन में मैं मानता हूँ गलती सबसे हो सकती है। जिसने भी ज़रा से भी मिस्टेक किया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, तो छोटा ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में कितने चिन्ह हैं, एक है प्लस, एक है गुना, एक है भाग और एक है ऑफ। तो इन सब में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा ना। तो ये ऑफ सॉल्व हो जाएगा, यानी 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, इसके स्थान पर मैंने लिख दिया 25। ये ब्रैकेट पीछे बंद हो जाएगा, यहाँ है भाग, तो ये हो जाएगा भाग 5 और इंटू क्या आ जाएगा 5, प्लस में आ जाएगा 5। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। भागे
यहाँ आ जाएगा 3 गुने, अब यहाँ पर भी ऑफ है तो ऑफ को आप पहले सॉल्व कर लो, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आ गया भाग, ये भाग है, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 और गुने में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो 25 से भाग करोगे तो भाग का मतलब बट्टे में, तो ये आ जाएगा 5, बट्टे में आ जाएगा 25, और ये गुने में क्या आ जाएगा 5, और प्लस में क्या आ जाएगा 5। ये आ गया हमारा स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हो ना। 3 ये आ जाएगा 3 गुने में आ जाएगा 6। अब यहाँ पर आप एक चीज़ छोटा कर सकते हो, यहाँ पर भाग है ना तो आप इसको भाग कर लो, यानी कि 2 को भाग करोगे आप किससे 6 से, और ये गुने में कितना था 3 था। अब आपको देखो कितना आसान कैलकुलेशन बन गई। 3 से काटोगे 2 बार में, 3 दूनी 6, 2 से 2 काट दिया 1, तो यहाँ डायरेक्ट क्या बचा 3 बचा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 3, और ये हमारा भाग का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो 5 से काट दिया, 5 पंजे 25, और 5 से 5 काट दिया, तो ये हो गया 5, ऊपर हो गया 1, भाई ये हो गया 5, और ऊपर क्या बचा 1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, ये आ गया आपका 6, यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। अब 3 को अगर आप 6 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 3 और भागे 6, जब सॉल्व करोगे 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, उत्तर कितना निकल कर आएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, इस बात को आपको समझना है। 1/2 क्या आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। तो अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। छोटी सी गलती, मैथ तो ऐसे सब्जेक्ट है कि प्लस का माइनस भी अगर हो जाता है, ज़रा सा पॉइंट भी लग जाता है तो भी आंसर अर्थ का अनर्थ कर देता है, तो ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक, ओके, क्लियर। चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर ना, ये नोट कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में ना बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई दो बातें नहीं हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करता हूँ, तो ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा 7 माइनस, फिर है आपका मध्य ब्रैकेट 4 इंटू के है आपका 3, उसके बाद है माइनस ब्रैकेट में है माइनस के 10, फिर है आपका गुने के 8, और भागे कितना है मेरे भाई, भागे है माइनस के 4, और ये मध्य ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। एक बार आप कोशिश करो बताने की, उसके बाद फिर फटाफट तरीके से हम लोग देखते हैं क्या आपका उत्तर सही है। इस प्रश्न को आप बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमने देखा, ब्रैकेट में यहाँ गुना है, फिर है माइनस, फिर है गुना, फिर है भाग। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे ना, भाग को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा 8, और भागे क्या आ जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है ना। और इंटू यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर है 10, माइनस के ब्रैकेट में ये 10 हो गया, ब्रैकेट में है ना। उसके बाद यहाँ है माइनस का 3, और इंटू क्या हो जाएगा 4, और ये मध्य ब्रैकेट बंद, माइनस का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 से चला जाएगा 2 बार में, यानी माइनस के 2 आ जाएगा। तो ये माइनस का 10 और माइनस का 2 गुना हो जाएगा ना, क्योंकि अब अगर एक स्टेप आप बढ़ाओगे तो ये माइनस के 4 गुने 3, और ये हो जाएगा माइनस के 10, और गुने माइनस के कितना बचा 2, तो ये माइनस के 2 बचा। अब इतना चीज़ आपका बचा, गुना है और गुना है माइनस है, तो इसको आप सॉल्व कर लो और इसको आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये है ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, और 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, 10 दूनी 20, ये 10 दूनी 20 हो गया, और ये हो गया 7 माइनस। ठीक है ना। 12 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 8, तो 7 माइनस ब्रैकेट में बच गया माइनस के 8। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 20 बड़ी संख्या है और इसके सामने चिन्ह जो लगा होता है वही लगाते हैं। कल मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी 7 + 8, और 7 + 8 कितना होगा 15 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 15 क्या आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कितना आएगा 15 विल बी द राइट आंसर।
ठीक है ना। वी बॉडमॉस नियम से आपको सारे क्वेश्चनों को लगाने हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या नंबर 4 को। प्रश्न संख्या 4 क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अगर आप रेगुलर बने रहोगे मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रयास करते रहोगे, तो श्योर है कि आपको जो परीक्षा में परिणाम मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है 8 + 4 - 2, 8 + 4 - 2 एक ब्रैकेट में है, फिर है गुने, फिर है आपका 17 - 12, ये है एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में है गुने 10 - 89, ये गुने का चिन्ह है ना, ये गुने का चिन्ह है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा आप बताने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सभी साथी बताने की कोशिश करेंगे। हाँ फटाफट से भाई। चलिए देखते हैं ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो भाई, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो देखो हमें ब्रैकेट दिख रहा, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10, है ना। 8 और 4 हो गया 12, 12 में से 2 गया तो 10 बच गया। 10 गुने 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो ज़रा। 17 में से 12 जाएगा 5 बचेगा, तो ये हो गया 5, और गुने वहाँ पर कितना था 10 माइनस के 89। अब इसको आप सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो गुना कराओ, 10 × 5 = 50, दहम 500, ये आ गया 500 माइनस के क्या आ गया 89। जब इसको सॉल्व करोगे 89 एक कितना हो गया 90, 10 411, उत्तर कितना आ जाएगा भाई 411 आ जाएगा। 411 आएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। कितना आ जाएगा 411 आ जाएगा। बोलो बात के लिए समझ गए हो ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उसका उत्तर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5। ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है 14 - 6 गुने 2, और बटे में कितना है, बटे में है 15, उसके बाद है भागे 3 गुने 3। इसका उत्तर क्या आएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, एक बार कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए लगाने की और बताइए उत्तर क्या आएगा जल्दी से। ठीक है ना भाई, जल्दी से कोशिश करो बताने की कि उत्तर क्या आएगा। चलो अब देखते हैं ना। देखिए यहाँ पर हम ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लें, नीचे वाले को अलग सॉल्व कर लें। अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करके लिखूँगा तो सबसे पहले हमारा 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 14 माइनस के 12, यानी ये हो जाएगा 14 माइनस के 12 ऊपर। और जब नीचे वाले को मैं सॉल्व करके लिखूँगा तो देखो भाग है और गुना है, तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 गुने 3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5 गुने में 3 आ जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो 14 में से 12 जाएगा तो बच गया 2 बटे 5 3 कितना हो गया 15। उत्तर आपके सामने है 2/15। एक लाइन का क्वेश्चन था, 2/15 क्या आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 2/5। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 2/5 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगला देखो, अगर मैं प्रश्न संख्या नंबर 6, अब देखो जो 6 नंबर प्रश्न है उसमें थोड़ा सा आपको समझना है क्योंकि वहाँ पर गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो ये लिखा है 96 और भागे, फिर है आपका बड़े ब्रैकेट में 25 और उसके बाद है माइनस छोटे ब्रैकेट में 33, फिर है माइनस 25 और है माइनस के 176, माइनस के 176 भागे में 4 गुने 4 भागे 4 गुने 4 और इसके ऊपर बार ब्रैकेट लगा है। ये आपके सारे ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गए हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। अब इस क्वेश्चन में आपको सारे फंक्शन दिख रहे होंगे, सारे
ब्रैकेट भी है, वेनिकुलम बार भी है जिसको बार ब्रैकेट बोलते, डिवाइड है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब क्रियाएं करना है। तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो बार ब्रैकेट लगाना, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी ये हो गया सर 16, है ना। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझो। और भागे में ये है कितना है 176, और फिर माइनस में कितना है 25, ये हमारा छोटे ब्रैकेट के अंदर आ गया। फिर है माइनस के कितना है 33, ये 33 लिख दिया। उसके बाद माइनस के कितना है 25, तो ये 25 लिख दिया। और फिर है आपका डिवाइडेड बाई कितना 96, तो ये 96 हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर है माइनस है और भाग है, तो सबसे पहले भाग करेंगे तो 25 तो हमारा एज इट इज़ आएगा, माइनस के 16 एकम कितना हो गया 16, और 16 एकम कितना हो गया 16, यानी ये कितनी बार में जाएगा 16 बार में, क्योंकि 16 दहम्मा 160 हो गया। बोलो, अरे भाई नहीं समझे, ये 176, 16 एकम 16 कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 1 आ जाएगा 16, 16 एकम 16, क्योंकि जब आप 16 इंटू 16 करोगे तो 6 चाह के 36, 6 एकम 6 दूनी 12, 6 एकम 6 दूनी 12, 12 3 15, और 1 1 2, 200 कितना हो गया 56 हो गया, है ना। 200 कितना हो गया 56 हो गया। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, 16 को जब भाग करेंगे हम किससे 176 से, तो 16 एकम 16, 1 बचा 11 बार में, माफ़ी चाहते हैं यहाँ पर 11 बार में आएगा, है ना। ये आ जाएगा 11 बार में, और ये माइनस के कितना आ जाएगा 33, यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। फिर है माइनस के 25 हमने लिख लिया, और उसके बाद है भागे में कितना 96, तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब 25 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 14, ये बच गया 14, और माइनस में कितना हो गया 33, ये हो गया मध्य ब्रैकेट में, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट तो हमने क्या कर लिया सॉल्व ही कर लिया। और ये माइनस के कितना आ जाएगा 25, ये बड़े ब्रैकेट बंद, और भागे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 33 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा भाई देखो, 13 में से 4 गया तो 9 बच गया, ठीक है ना। 2 में से 1 गया तो 19 बच गया, क्योंकि 9 4 13, 1 1 2 3, 19 माइनस के क्या आ जाएगा 25, ये आ गया आपके बड़े ब्रैकेट में, और भागे बाहर कितना बचा 96 बच गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 19 25 कितना 6, 19 6 25 ना, यानी 6, और भागे में कितना आ जाएगा 96। जब आप 96 को 6 से भाग करोगे तो 6 एक कम 6, 3 बचा 36, 6 चाह के 36, यानी 16 उत्तर आएगा, बिल्कुल सही जवाब। 16 छंग 96, यानी 16 क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा 16। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया, इतनी बात आपकी समझ में आई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहुँचे हम, नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या जो होगी वो 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ज़रा उसको समझने की कोशिश आपको करना है ना। देखिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, इनको फिर से प्रैक्टिस कर लेना, बस आपका जो पूरा डाउट है। और ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपको ये हर एक चैप्टर में प्रॉफिट देगा, क्योंकि सिंपलीफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि गणित का कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन ये चीज़ ज़रूर लगानी पड़ेगी। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ लिखा है माइनस के 5 ब्रैकेट में, और उसके बाद लिखा है माइनस, ये है माइनस, फिर है माइनस के 45, और उसके बाद भागे माइनस के 45, भागे है माइनस के 15, सॉरी माइनस के 15, प्लस माइनस के क्या है 3 है, और गुना में क्या है 5 है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर बताने की हमें कोशिश करो आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप जल्दी से बताने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो, माइनस है, माइनस भाग है, प्लस है, गुना है। सबसे पहले भाग करेंगे ना, तो सबसे पहले हम इतनी चीज़ को सॉल्व करेंगे। जब इतनी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा माइनस के 45 बटे माइनस के 15, भाग का मतलब बटे ही तो होता है, प्लस यहाँ बचा माइनस के 3, और गुने में क्या बच गया, उधर 5 बच गया, यहाँ माइनस। अब देखो इसको ब्रैकेट में आप कर लो ऐसे, क्योंकि माइनस है ना, और ये माइनस के कितना आ गया, ये ब्रैकेट में है माइनस के 5। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस ख़त्म, 15 तियाँ 45, ये आ गया 15 तियाँ 45,
ये आपका हो गया -5 और ये हो गया आपका -3 और प्लस में गुना कराओगे तो 5 तियाँ 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो जो ये प्लस है ये उठकर क्या निकल आएगा, ये माइनस निकल आएगा, ये माइनस निकल आया। कैसे निकला तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करो। 5 तियाँ 15 माइनस के 15 तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 15। अब देखो इनको आप अगर सॉल्व करोगे तो कैसे इनको सॉल्व कर सकते हो, सारा कुछ माइनस में है तो माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 15, जब इन सबको आप ऐड करोगे 15 3 18 18 2 20 3 23 माइनस के 23 राइट उत्तर आएगा, माइनस के 23 आ जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर सकते हो, माइनस के 23 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके ही पेपर में 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी 2017 में पूछा गया है। देखो भैया इसका उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 क्या है इसको समझो। ये कह रहा 80 गुने, देखो ये प्रश्न ना तो लगभग में अगर आप किताब सॉल्व किए हो तो आपको इसका उत्तर ही पता होगा। 56 माइनस के मध्य ब्रैकेट 7 इंटू के 8 है ना, उसके बाद है प्लस ब्रैकेट में है 13, फिर आपका माइनस के 2 इंटू में 5 और ये सारे ब्रैकेट आपके बंद हो गए। यहाँ उत्तर क्या आएगा आप ये बताओ, यहाँ उत्तर क्या आएगा आपको बताना है। एक बार कोशिश करो मेरे दोस्त, एक बार सभी साथी क्या करेंगे मिलकर कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने की, है ना। तो देखो हम सॉल्व करते हैं अगर इस प्रश्न को, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट पे जाएंगे। छोटे ब्रैकेट में गुना है और माइनस है, तो सबसे पहले गुना को करेंगे, यानी ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और माइनस के क्या आ गया 13। ये एक स्टेप हमारा सॉल्व हो गया। और ये प्लस में क्या आ जाएगा 8 गुने में 7 ये हो गया, और माइनस के क्या है आपका 56 ये हो गया, और गुने क्या हो गया आपका 80 हो गया। ठीक है ना। अब इसको देखो 13 में से 10 जाएगा तो 3 प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे 8 7 56 ये आ गया 56, ये आपके छोटा ब्रैकेट सॉल्व, और माइनस के क्या आ जाएगा 56 और ये आ गया, और गुने क्या हो गया आपका 80 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर 56 3 59, तो ये आ जाएगा 56 माइनस है तो माइनस, ये आ जाएगा 59 आ गया ना, और गुने क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, ये 80 गुने। अब देखो कितना बचेगा, माइनस के 3 बच जाएगा, माइनस के 3 क्यों बचा, क्योंकि 59 बड़ा है तो बड़े के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा दिया, और 8 तिरिक कितना हो गया 24, यानी माइनस के 240 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया माइनस के 240 आ गया क्वेश्चन का सही जवाब। कितना आ गया माइनस के 240 है। अब एक बात आप यहाँ पर याद रखना, जो मैं यहाँ पर बार बार कर रहा हूँ हो सकता है आपकी समझ में ना आ रहा हो। कौन, देखो अगर माइनस में कोई संख्या है, अगर माइनस में कोई संख्या है उसका गुना माइनस के ही किसी संख्या से कर रहे हो, माइनस में कोई संख्या है उसका गुना माइनस की कोई संख्या से कर रहे हो, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। उत्तर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर प्लस में कोई संख्या है उसका गुना कर रहे हो माइनस के किसी संख्या से, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। ये बात आपको याद रखना, यही दो बातें याद रखना। माइनस माइनस का गुना प्लस होता है, प्लस माइनस का गुना माइनस होता है। यानी अगर प्लस माइनस में चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, अगर गुना कर रहे हो तो सदैव स्थिति में उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर माइनस माइनस का गुना कर रहे हो तो स्थिति में उत्तर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, हमने कहा -2 का गुना करके हमें बताओ माइनस के 2 में कितना आएगा, तो आप देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस के 4, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ कोई संख्या नंबर चिन्ह नहीं वहाँ प्लस। जैसे यहाँ पर मैंने कहा माइनस के 4 इंटू 8 आपको बताना है क्या आएगा उत्तर। तो आप देखो यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है,
8 चौके 32 माइनस के 32। तो ये ज़रूर याद रखना है, ये सारी चीज़ यहाँ पर फॉलो होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखो, प्रश्न संख्या 9, तो उसको आप बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9, ये बात आपकी समझ में आई है ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगर प्रश्न आई है तो प्रश्न संख्या नंबर 9 का आप हमें उत्तर बताओगे, है ना। आज आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। और अब अगर आप इतना कर ले रहे हो ना मेरे भाई, तो ये मानो आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही है। फिर एग्ज़ाम चाहे जब हो, डजन मैटर, है ना। देखिए एग्ज़ाम की डेट आने पर अगर जो पढ़ने बैठता है वो मूर्ख होता है। आप धीरे कछुए की चाल आप चलते रहो। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूँ, तो ये देखो क्या दिया गया है। ये दिया गया 100, ये है 100 और फिर है माइनस मध्य ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट 7 का 8 प्लस 4, 7 का 8 प्लस में 4, और ये बंद, फिर आ गया आपका 5 और उसके बाद आपका मध्य ब्रैकेट बंद। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। मैंने आपसे कहा था कि कल 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 क्वेश्चन में ही आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट में आपने देखा प्लस है, भाग है, गुना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, ये हो गया 56 प्लस में हो गया 4, ये ब्रैकेट में आ गया। ये मध्य ब्रैकेट और माइनस के क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ भागे कितना है, तो ये है भागे 5। अब आप देखो 56 4 कितना आ जाएगा, 60, ये 60 हो गया। यहाँ है माइनस के तो 100, ये 100 हो गया। और यहाँ है भागे कितना 5, तो ये 5 हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, भाग है माइनस है, पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा, यानी 100 माइनस के 12 और 100 में से 12 घटा देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। कितना आएगा, 88 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। इस बात को आप समझ लेना, कितना आएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इस चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चन, आपके बुक में जितने क्वेश्चन दिए गए थे इस चैप्टर के, वो सारे मैंने आपको सॉल्व करा दिए गए। सिंगल क्वेश्चन भी मैंने नहीं रखा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से करना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बड़े ब्रैकेट के अंदर 6 और फिर है माइनस मध्य ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू के हो गया 5, फिर है माइनस 2 गुने 6, ये हो गया 2 गुने 6, इसके ऊपर बार ब्रैकेट है और भागे कितना है आपका 2, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। इस क्वेश्चन को लगाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो आप वीडियो को ना लाइक भले ही मत किया करो मेरे दोस्त, लेकिन आप वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर किया करो। इससे क्या होगा कि आपके जो फ्रेंड हैं उन तक आप एक बार चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करो। बताओ, उनको समझाओ कि आप भी आइए, टाइम से क्लास लीजिए और आपको ऐसा कंटेंट, आपकी बुक ही तो मेरे दोस्त सॉल्व कराई जा रही है। तो मेन मुद्दा है आपकी बुक को सॉल्व कराना। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा कि सर हम ये क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, डाल दिया करो, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा, है ना। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना है। तो आप देखो इस क्वेश्चन का उत्तर हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट तो 6 दूनी हो गया 12, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम 12 और भागे में क्या आ गया, 2 आ गया। ये मध्य ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद और माइनस। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाना तो ये अलग का पार्ट हो गया और माइनस के क्या हो जाएगा 6, ये ब्रैकेट बंद। अब आप देखो यहाँ पर 2 को 12 से 12 को 2 से भाग करोगे, 2 छंग 12, 6 माइनस के क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हो गया, मध्य ब्रैकेट में कर लो इसको हमने मध्य ब्रैकेट में कर लिया। और ये बाहर क्या आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करोगे 10 में से 6 जाएगा 4, तो 6 माइनस के 4 और 6 में से 4 जाएगा तो उत्तर कितना आ जाए, 2 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है।
अब हम कल अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा देख लेते हैं। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर है हमारा प्राकृतिक पूर्ण परिमेय संख्याओं की अवधारणा, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, और बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको रेगुलर आना है, 8 बजे डेली क्लास चलती है, तो इस बात को दिमाग में ज़रूर याद रखना है ना। अच्छे से नोट्स बनाओ, तैयारी करो, यही सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। आपको टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप जितना अच्छा परसेंटेज बना सकते हो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।